यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता का मतलब है सीखने का पहला प्रयास। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प काफ़ी मजबूत है, तो असफलता मुझे कभी नहीं पछाड़ पाएगी। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। आइए, ऐसे ही कुछ और कामयाबी के लिए रास्ते जानते हैं, जो हमारे लिए एक महान व्यक्ति हमारे लिए छोड़ गए, जो हम सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेरणादायक और प्रेरक उद्धरण, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो हमें हमारी सभी निराशाओं और बाधाओं से बाहर निकालती है। यह हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करता है, जो सफलता का आधार है। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प काफ़ी मजबूत है, तो असफलता मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। सक्रिय रहें, जिम्मेदारी लें, उन चीज़ों के लिए काम करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अपना भाग्य दूसरों के हवाले कर रहे हैं। राष्ट्र के सर्वोत्तम मस्तिष्क कक्षा की अंतिम बेंचों पर पाए जा सकते हैं। जीवन एक कठिन खेल है। आप इसे केवल एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बरकरार रखकर ही जीत सकते हैं। जब आप अपने ऊपर जलते हुए बल्ब को देखते हैं, तो आपको थॉमस अल्वा एडिसन की याद आती है। जब टेलीफोन की घंटी बजती है, तो आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की याद आती है। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थीं। जब आप नीला आकाश देखते हैं, तो आपको सर सीवी रमन की याद आती है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुश्किलें वो चीज़ें होती हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। जो लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य बदलने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें अपनी मेहनत बढ़ानी होती है। त्वरित लेकिन बनावटी खुशी के पीछे भागने की अपेक्षा ठोस उपलब्धियां हासिल करने के लिए अधिक समर्पित रहें। सब चीज़ों से ऊपर अपने आप का आदर करो। इससे पहले कि परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करे, आपको स्वयं को इतना विनम्र साबित करना होगा कि आप बड़े पुरस्कार को संभाल सकें। बुद्धि विनाश को रोकने का एक हथियार है। यह एक आंतरिक किला है जिसे दुश्मन नष्ट नहीं कर सकते। ज्ञान को अप्रचलन के अलावा किसी से नहीं छीना जा सकता। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। एक सबक जो हर देश चीन से सीख सकता है, वह है गांव स्तर के उद्यम, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। मन के भीतर सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन मौजूद हैं। विचार चेतना में मौजूद होते हैं, जिन्हें मुक्त करने और विकसित होने तथा आकार लेने का अवसर देने पर सफल घटनाएं हो सकती हैं। युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। चीनी के एक टुकड़े में हम जो मिठास महसूस करते हैं, वह न तो चीनी की विशेषता है और न ही हमारी। हम चीनी के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया में मिठास का अनुभव पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे रवैये में समस्या है, जैसे हम सीमित उपलब्धियों की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने खुद को याद दिलाया कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका है जीतने की ज़रूरत न होना। सबसे अच्छा प्रदर्शन तब होता है जब आप शांत और संदेह से मुक्त होते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं होंगे, तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद को जानता है। ज्ञान के बिना सीखना बेकार है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मैंने बार बार देखा है कि लोग अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कितने असमर्थ होते हैं, जब तक कि वे कार्य केंद्र में कुछ ऐसा होते नहीं देखते जो वे नहीं चाहते। फूल को देखो, वह कितनी उदारता से सुगंध और शहद बांटता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है, तो वह चुपचाप गिर जाता है। फूल की तरह बनने की कोशिश करो, अपने सभी गुणों के बावजूद विनम्र बनो। कुछ सीमाएं हैं जो जीवन को निर्धारित करती हैं। आप केवल एक सीमित वजन ही उठा सकते हैं। आप केवल इतनी तेजी से सीख सकते हैं। आप केवल इतनी मेहनत कर सकते हैं। आप केवल इतनी दूर तक जा सकते हैं। महान स्वप्नदर्शियों के महान सपने सदैव साकार होते हैं। मैं सुंदर तो नहीं हूँ,
लेकिन मैं अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होनी चाहिए। कभी कभी क्लास से भागकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना बेहतर होता है, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे कभी भी अंक देखकर हंसी नहीं आती, बल्कि यादें आती हैं। माता पिता के पीछे स्कूल है और शिक्षक के पीछे घर है। ईश्वर ने यह वादा नहीं किया है कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, फूलों से सजी सड़कें हमारी पूरी जिंदगी में रहेंगी। ईश्वर ने यह वादा नहीं किया है कि सूरज बिना बारिश के रहेगा, खुशी बिना दुख के, शांति बिना दर्द के। जब आपकी आशाएं, सपने और लक्ष्य ध्वस्त हो जाएं, तो मलबे में खोजें। हो सकता है आपको खंडहरों में छिपा हुआ एक सुनहरा अवसर मिल जाए। युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी सृजक बनने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। हमें तभी याद किया जाएगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यतागत विरासत से मिलकर बना होगा। हम सभी अपने अंदर एक दिव्य अग्नि लेकर पैदा होते हैं। हमारा प्रयास इस अग्नि को पंख देना और दुनिया को इसकी अच्छाई की चमक से भरना होना चाहिए। एक बार जब आपका मन एक नए स्तर तक फैल जाता है, तो वह कभी भी अपने मूल आयाम में वापस नहीं आता है। जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको 3 शक्तिशाली शक्तियों को समझना और उन पर नियंत्रण करना होगा: इच्छा, विश्वास और अपेक्षा। यदि आप समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं, तो अपने पैर मत घसीटें। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलें। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ समर्पण होना चाहिए। बड़ा शॉट एक छोटा शॉट है जो लगातार शूटिंग करता रहता है, इसलिए कोशिश करते रहें। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानना है कि आप कुछ भी नहीं जानते। जो लोग दिल से काम नहीं कर सकते, उन्हें केवल खोखली, आधी अधूरी सफलता ही मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट पैदा करती है। सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए वे आवश्यक हैं। सक्रिय रहें, जिम्मेदारी लें, उन चीज़ों के लिए काम करें जिन पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अपना भाग्य दूसरों के हवाले कर रहे हैं। यदि सफलता की मेरी परिभाषा काफ़ी मजबूत है, तो असफलता मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। देखिए, भगवान केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। क्षमता निर्माण से मतभेद समाप्त हो जाते हैं, इससे असमानताएं दूर हो जाती हैं। जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद को जानता है। ज्ञान के बिना सीखना बेकार है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मैंने बार बार देखा है कि लोग अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कितने असमर्थ होते हैं, जब तक कि वे कार्य केंद्र में कुछ ऐसा होते नहीं देखते जो वे नहीं चाहते। फूल को देखो, वह कितनी उदारता से सुगंध और शहद बांटता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है, तो वह चुपचाप गिर जाता है। फूल की तरह बनने की कोशिश करो, अपने सभी गुणों के बावजूद विनम्र बनो। कुछ सीमाएं हैं जो जीवन को निर्धारित करती हैं। आप केवल एक सीमित वजन ही उठा सकते हैं। आप केवल इतनी तेजी से सीख सकते हैं। आप केवल इतनी मेहनत कर सकते हैं। आप केवल इतनी दूर तक जा सकते हैं। महान स्वप्नदर्शियों के महान सपने सदैव साकार होते हैं। मैं सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता हूँ जिसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होनी चाहिए। कभी कभी क्लास से भागकर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना बेहतर होता है, क्योंकि अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे कभी भी अंक देखकर हंसी नहीं आती, बल्कि यादें आती हैं। माता पिता के पीछे स्कूल है और शिक्षक के पीछे घर है। ईश्वर ने यह वादा नहीं किया है कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, फूलों से सजी सड़कें हमारी पूरी जिंदगी में रहेंगी। ईश्वर ने यह वादा नहीं किया है कि सूरज बिना बारिश के रहेगा, खुशी बिना दुख के, शांति बिना दर्द के।
जब आपकी आशाएं, सपने और लक्ष्य ध्वस्त हो जाएं, तो मलबे में खोजें। हो सकता है आपको खंडहरों में छिपा हुआ एक सुनहरा अवसर मिल जाए। युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी सृजक बनने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। हमें तभी याद किया जाएगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यतागत विरासत